नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड स्पेशल एक क्या है प्रैक्टिस सेट, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। ये जो प्रैक्टिस सेट है, आप यूपी कैटेट या बीएचयू या आईसीआर, ठीक है, आईसीआर या अदर एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जितने भी अब तक पेपर हुए हैं और जो पूछने जाने की संभावना है, उन सब का निचोड़ लाएँ इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों चलते हैं, गैर टाइम वेस्ट करें आगे। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंड्रोम लिंगीय गुणसूत्र पर पाया जाता है? तो आपको इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है डाउन पर, दूसरा ऑप्शन है पटाऊ पर, तीसरा ऑप्शन है एडवर्ड पर, चौथा ऑप्शन है टर्नर टनर पर। तो दोस्तों आपको पता होगी जो हमारे सिंड्रोम गुणसूत्र पाए जाते हैं वो किस पर पाए जाते हैं, वो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी टर्नर पर क्या पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कारक संकल्प दिया, यानी कि कारक संकल्प है वो किसने दिया, उसकी बात कर रहा है। मॉर्गन ने दिया, वाटसन ने दिया, वॉर्डन एम टेटम ने दिया और ब्रिज ने दिया। तो दोस्तों आपको पता होगी जो कारक संकल्प जो शब्द था वो हमारे किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था। किसने दिया था? पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ऑक्सीसोम का संबंध है, जो ऑक्सीसोम है वो किससे संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 2 पारक्सीसोम, ऑप्शन नंबर 3 हरित लवक, ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो दोस्तों आपको ये पता होगी ऑक्सीसोम का जो संबंध होता है वो हमारे किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से, यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किस कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? यानी कि ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम से पर्पज से। माइटोकॉन्ड्रिया को, हरित लवक को, राइबोसोम को या लेनक को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसे कहा जाएगा? कोशिकाओं का रसोई घर हरित लवक को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हरित लवक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला जाता है? ऊर्जा, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? टेस्टा एवं टैग्मा पाया जाता है, यानी कि टेस्टा और टैग्मा किसके अंदर पाया जाता है? फल में पाया जाता है, बीज में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 बीज, ऑप्शन नंबर 3 बीजांड, ऑप्शन नंबर 4 अंडाशय। तो आपको पता होगा टेक्टा और टैग्मा जो पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जो राइट आंसर, यानी कि बीज में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में डीपीडी को किस नाम से जाना जाता है? टीपी से, एसपी से, डब्ल्यूपी से, ओपी से। तो हमारा डीपीडी जो है उसका जो अन्य नाम है वो किससे जाना था? ऑप्शन नंबर 2 एसपी से। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, यदि अंगूर में सांद्र विलयन में कुछ समय के लिए रख लिया जाता है तो उसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जीव द्रव्य कुंचन होगा, ऑप्शन नंबर 2 अंतःपरासरण होगा, ऑप्शन नंबर 3 विसरण होगा, ऑप्शन नंबर 4 बाह्य परासरण होगा। तो दोस्तों आपको पता होगी जब हम क्या है अंगूर को किसी एक सांद्र विलयन में क्या रख देंगे कुछ टाइम के लिए, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें होगा ऑप्शन नंबर राइट 4 आंसर होगा, यानी कि बाह्य परासरण होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि परासरण दाब सदैव बनता है, जो हमारा परासरण दाब है वो सदैव कहाँ बनता है? शुद्ध जल में बनता है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 विलय में बनता है, ऑप्शन नंबर 3 विलयन में बनता है, ऑप्शन नंबर 4 अंतः परासरण में बनता है। तो दोस्तों हमारा जो हमेशा क्या बनता है, जो परासरण दाब बनता है वो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा कि विलयन में क्या बनता है।
अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नमक किस दाब के कारण कोशिका जल को अवशोषित करते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा दाब है जिसके कारण क्या कोशिका जल क्या अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर ओपी, ऑप्शन नंबर 2 है डीपीडी, ऑप्शन नंबर 3 है टीपी, ऑप्शन नंबर 4 है डब्ल्यूपी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डीपीडी। अगला प्रश्न है, परासरण शब्द किसने दिया। सबसे पहला है बी एस मेयर ने, ऑप्शन नंबर 2 है अबे नोटेन ने, नोलेट ने, ऑप्शन नंबर 3 है रेनर ने, ऑप्शन नंबर 4 है मिलन ने। तो दोस्तों सबसे पहले जो परासरण का शब्द दिया था वो किसने दिया था, तो दिया था किसने, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है कि अबे नोलेट ने। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सी गैसीय पादप हार्मोन है, एबीए, इथाइलिन, जेब्रेलिन, ऑक्सीन। तो दोस्तों आपको पता होगी इनमें से कौन सी है गैसीय, तो इथाइलिन। इथाइलिन का क्या काम होता है, गैस को, इथाइलिन गैस का क्या फलों को पकाने में क्या मदद करती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12, कह रहा है कि जेब्रेलिन का कार्य क्या होता है, जो जेब्रेलिन का कार्य क्या होता है, कोशिकाओं का दीर्घीकरण करना, नंबर 2 बीजों की सुषुप्तावस्था को तोड़ना, ऑप्शन नंबर 3 कोशिकाओं का विभाजन करना, ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो जेब्रेलिन का जो राइट आंसर हो जाएगा किस काम करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13, क्या कह रहा है, हार्मोन शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था। हार्मोन का शब्द था वो किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था, फंक ने दिया था, कुहे ने दिया था, या स्टाइलिंग ने दिया था, या एन आई न्यूएल ने दिया था। तो दोस्तों इसका जो सबसे पहले दिया था स्टाइनिंग, किसने दिया था, इसकी टै की जगह आप तय कर लेना, स्टाइलिंग ने क्या दिया था, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अभिक्रिया होती है ग्रेन में, स्टोमेटा में, लेमनी में, या ऑक्सीसोम में। तो दोस्तों जो हमारी प्रकाश की संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो किसके अंदर होती है, ग्रेन के अंदर, और इनकी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कह रहा है कि ग्लूकोज में एक अणु से एटीपी के कुल कितने अणु बनते हैं, 15 एटीपी बनते हैं, 24 एटीपी बनते हैं, ऑप्शन नंबर 3 30 ओटीपी, ऑप्शन नंबर 4 38 एटीपी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 एटीपी का क्या निर्माण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 16 निम्न में तना नहीं है, आलू, अदरक, हल्दी, चुकंदर। तो इसमें से आपको क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा तना नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, चुकंदर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 17, कह रहा है कि पौधों पर लगी पत्तियों के क्रम को क्या कहते हैं, फिलोटैक्सी, फिलोक्लेडा, ऑप्शन नंबर 3 क्लेडोरा, ऑप्शन नंबर 4 दल विन्यास। तो दोस्तों आपको पता होगी जो हमारी पत्तियां लगी हुई होती हैं वो प्लांट पर किस रूप में होती हैं, ऑप्शन नंबर 1 इनकी फिलोटैक्सी के रूप में क्या लगी हुई होती है, इनके क्रम को फिलोटैक्सी बोला जाता है। अगला पॉइंट है 18, कह रहा है कि नीमोटोफोर्स का कार्य क्या होता है, यांत्रिक सहायता करना, ऑप्शन नंबर 2 श्वसन का करना, ऑप्शन नंबर 3 प्रकाश संश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर 4 अन्य। तो इसमें जो सभी अन्य सभी कर लेना, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि श्वसन करना। अगला प्रश्न है 19 कह रहा है कि सरसों के फल का प्रकार है, सिलिकुआ है, सिलिकुअल है, सिलिकुआ है, और क्या है, सीप्लोसेला है, या फली। तो दोस्तों आपको पता होगी जितने भी क्रूसीफेरी फल की फैमिली के प्लांट होते हैं वो सिलिकुआ टाइप के होते हैं, इनके ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20, जिम्नोस्पर्म का भ्रूण पोषण होता है,
तो किस में होता है, द्विगुणित में होता है, ऑप्शन नंबर 2। त्रिगुणित में होता है, ऑप्शन नंबर 4। अष्टगुणित में होता है, ऑप्शन नंबर 4 अगणित में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारे जीवों का जो होता है वो किसके अंदर होता है, द्विगुणित के अंदर, यानी कि राइट ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मीरा विलियस जलापा किस में पाया जाता है, सप्रभाविता में पाया जाता है, अपूर्ण प्रभाविता में, ऑप्शन नंबर 3 पूर्ण प्रभाविता में, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा पहला, दूसरा, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता में, ऑप्शन नंबर राइट 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपार्जिकता लक्षणों का सिद्धांत दिया। उपार्जिकता लक्षण थे, उनका सिद्धांत किस साइंटिस्ट ने दिया था, डार्विन ने दिया था, लेकमार्क ने दिया था, बीजमान ने दिया था, या कोरोनस ने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लेकमार्क जो साइंटिस्ट था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि उपार्जिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है 23, कह रहा है कि पादप रोग विज्ञान के जनक हैं लुवेनहोक, एंटेंडी वेरी, ईटीजे बटलर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पादप रोग विज्ञान है, इनकी पैथोलॉजी, उसके जो फादर थे वो कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एंटेंडी वेरी फादर ऑफ पैथोलॉजी के माना जाता है उन्हें। उसके बाद अगला है 24, निम्न में उभयचर पादप हैं, फनन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 मेढक है, ऑप्शन नंबर 3 मांस है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, तो इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, दोनों। ओके, यानी कि दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24, क्या कह रहा है, निम्न में से किस पौधे के स्टोमेटा रात में खुलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 नागफनी, ऑप्शन नंबर 2 गन्ना, ऑप्शन नंबर 3 कपास, ऑप्शन नंबर 4 सूरजमुखी। तो दोस्तों ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके स्टोमेटा क्या रात में खुलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला, यानी कि नागफनी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 26, क्या कह रहा है, वह रोग जिसमें रक्त का बहान नहीं रुकता, यानी कि बहना नहीं रुकता, उसे क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग कहते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, या मलेरिया कहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, होमोफीलिया। ये किसकी कमी से होता है, विटामिन के की कमी से। अगला प्रश्न है 27, कह रहा है कि वर्धता के जीन पाए जाते हैं एक्स गुणसूत्र में, वाई गुणसूत्र में, ऑटोसोम में, या सभी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपको मैं बता दूं, किसमें पाए जाते हैं, जो हमारा एक्स गुणसूत्र होता है उसके अंदर क्या ये वर्धता के पॉइंट पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28, अर्धसूत्र विभाजन के अंतर्गत गुणसूत्रों में आदान प्रदान कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 संलग्नता, ऑप्शन नंबर 2 विनिमय, ऑप्शन नंबर 3 प्रभाविता, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, जो हमारे अर्धसूत्र के गुणसूत्रों में क्या है अंतर गुणसूत्र का आदान प्रदान होता है, वो किसके अंदर होता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इनकी विनिमय के अंदर। अगला प्रश्न है 39, कबूतर के नर और मादा में दूध जैसा पदार्थ बनता है किसके द्वारा, गिजार्ड के, काप के, भ्रूण के, या अनास्य के। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन है दोस्तों, दूसरा है, यानी कि कप के। अगला प्रश्न है 30, निम्न में से किसकी मादा अंडा देती है, चीता की, ऑप्शन नंबर 1 चीता, ऑप्शन नंबर 2 चमगादड़, ऑप्शन नंबर 4 शतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो दोस्तों इनमें से किसकी मादा अंडे देती है, तो मैं आपको बता दूं, आपने शतुरमुर्ग का क्या सुन रखा होगा, यानी कि राइट ऑप्शन इसका क्या 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा ही होती है। उसके बाद 31वां प्रश्न है, क्या कह रहा है कि चंदन के बीजों का परिकरण कौन करता है, जो चंदन है उसके बीजों का परिकरण कौन करता है, ऑप्शन नंबर 1 चमगादड़, ऑप्शन नंबर 3 बुलबुल, ऑप्शन नंबर 4 कोयल, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 3 कोयल, ऑप्शन नंबर 4 गिलहरी। तो दोस्तों इसका जो बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान का ले जाने का काम कौन करता है? बुलबुल जो होती है वो काम करती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है प्रश्न 32, निषेचित अंडाणुओं को कहते हैं भ्रूणपोष, भ्रूण युग्मक या युग्मनज। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33, जब एडीएच की मात्रा कम होने पर मूत्र विसर्जन की दर क्या होती है? जब क्या है एडीएच की क्या मात्रा कम हो जाती है शरीर के अंदर, तो उसमें क्या मूत्र विसर्जन में क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3 1 कम होती है, ऑप्शन नंबर 3 यथावत रहती है, ऑप्शन नंबर 3 है अधिक होती है, ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अधिक हो जाती है। अगला प्रश्न है 34, कह रहा है कि रत्नीय की आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? ईआर, ऑप्शन नंबर 2 केंद्रिका, ऑप्शन नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं केंद्रक, ठीक है, इनकी केंद्रिका। ये क्या केंद्रक कर लेना, आप इसे क्या करना है? केंद्रक, ठीक है, केंद्रक। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35, रक्तचाप मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग होता है? बैरोमीटर का, हाइड्रोमीटर का, लैक्टोमीटर का या स्पैग्नोमैनोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम कौन से का यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि स्पैग्नोमैनोमीटर का। अगला प्रश्न है 36, कह रहा है कि श्वसन क्रिया में बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? CO2, ऑक्सीजन, NO2 या ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगी हम क्या ऑक्सीजन लेते हैं और श्वसन क्रिया में, ठीक है, कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो क्या है ये कौन सी निकलती है? CO2, ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसके जगह क्या सभी कर लेते हैं, इसके अंदर क्या सभी हो जाएगा फिर, ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है 37, कह रहा है कि ब्लाटिटी कुल का सदस्य कौन सा है? खरगोश है, और क्या हमारा अगला पॉइंट है कॉकरोच। इसकी जगह आप क्या करना है? कॉकरोच, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 की जगह कॉकरोच कर लेना है। ऑप्शन नंबर 3 है पैराटीमा, ऑप्शन नंबर 4 है अमीबा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉकरोच। अगला प्रश्न है 38, कह रहा है कि किस मधुमक्खी में मोम ग्रंथि नहीं पाई जाती? रानी मक्खी में, मधुमक्खी श्रमिक मक्खी में, सैनिक मक्खी में या रानी एवं श्रमिक मक्खी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से किस में क्या नहीं पाई जाती? कौन सी वाली? मोम ग्रंथि। तो इसकी जगह आप क्या कर लेना? एक नर कर लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों क्या है, लिखते टाइम क्या थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, इनमें क्या बहुत टाइम लगता है बनाने में, इस वजह से। अगला प्रश्न है कह रहा है कि 39, केंचुआ किसानों का मित्र क्यों है? जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, हानिकारक कीटों को नष्ट कर देता है, भूमि में क्या भुरभुरा, इसकी जगह क्या भुरभुरा कर लेना, और वायुयुक्त बना देता है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भूमि को क्या भुरभुरा और वायुयुक्त बना देता। उसके बाद अगला प्रश्न है 40, एक वयस्क एस्केरियासिस की दैवभित्ति होती है, कैसी होती है? ऑप्शन नंबर 1 हीमोसील, ऑप्शन नंबर 2 स्यूडोसील, ऑप्शन नंबर 3 साइजोसील, ऑप्शन नंबर 4 प्लास्टोसील। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 का, मैं आपको बता दूं जो वयस्क एस्केरिस होता है उसकी दैवभित्ति किसकी होती है? ऑप्शन नंबर अगला 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है कि
41। एक ही पैरामीशियम द्वारा जनन का तरीका क्या है? संयुग युग्मन करना, ऑप्शन नंबर 2 अंतर मिश्रण करना, ऑप्शन नंबर 3 द्विखंडन करना, ऑप्शन नंबर 4 कोशिका युग्मक का करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि द्विखंडन करना। अगला प्रश्न है 42। व्हेल का गण क्या है? हिमेटोपेरा, हाइड्रोकाइडिया, ऑप्शन नंबर 3 साइरिनिया, ऑप्शन नंबर 4 सीटेसिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सीटेसिया। अगला प्रश्न है 43। कह रहा है कि मनुष्य का कुल क्या है? होमोनिडी, ऑप्शन नंबर 2 एनिमिलिया, ऑप्शन नंबर 3 वर्टिब्रेटा, ऑप्शन नंबर 4 मेमिलिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला यानी कि होमोनिडिया। अगला प्रश्न है 44। कह रहा है कि कोशिका की खोज कब हुई? 1965 में, 1985 में, 1606 में या 1665 में? तो दोस्तों आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कोशिका से। 1665 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45। सबसे सूक्ष्म कोशिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 जीवाणु, ऑप्शन नंबर 3 कवक, ऑप्शन नंबर 4 है पीपीएलओ, ऑप्शन नंबर 3 है पीपीएलओ, ऑप्शन नंबर 4 है अमीबा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पीपीएलओ। अगला प्रश्न है 46। 46 कह रहा है कि निम्न में से उपस्थित स्थानियों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 कर लेना इसकी जगह, सीलोनोम। क्या होता है? सीलोनोम। ऑप्शन नंबर 2 डायफ्रॉन, ऑप्शन नंबर 3 आरबीसी, ऑप्शन नंबर 4 ग्रेविया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डायाफ्राम जो है। ऑप्शन नंबर 4 है वो 47 है पादप नलिकाएं पाई जाती हैं। तिलचट्टा के अंदर ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 2 में केटल के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 कैटफिश के अंदर, 3 है कैटफिश के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 है तारा मीन के अंदर। तो दोस्तों आपको पता होगी पादप नलिकाएं पाई जाती हैं वो हमारे कौन से जंतु के अंदर पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तारा मीन के अंदर। अगला ऑप्शन है 48 का प्रश्न का, पैराटीमा के देह भित्ति में जनन संबंधित छिद्रियाँ कौन सी हैं? कितनी होती हैं? 14। क्या है संख्या कितनी होती है? 14 होती है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 28, ऑप्शन नंबर 4 11। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 11 क्या होती हैं। अगला प्रश्न है आज का 49 का, सिरमी मक्खी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 जनन करना, ऑप्शन नंबर 3 मैथुन का कार्य करना, ऑप्शन नंबर 4 पराग बनाना, ऑप्शन नंबर 3 पराग बनाना, ऑप्शन नंबर 4 मधु एवं रॉयल जेली का बनाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होता है? मधु एवं क्या है? रॉयल जेली का बनाना। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, यह आपको क्या है बताना है कमेंट में। अंग जिसका सबसे पहले क्या है प्रत्यारोपण किया था वह कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1 यकृत, ऑप्शन नंबर 2 हृदय, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 3 फेफड़े, ऑप्शन नंबर 4 वृक्ष। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों आज के टेस्ट में आपने कैसा किया, आप अपना स्कोर इसके क्या है कमेंट में लिखें, आपने कितने % सही करें। अगर आपके यह MCQ सीरीज़ क्या पसंद आई हो यानी कि प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। और हमारे अगले टेस्ट में नए सवालों के लिए फिर से क्या है बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच जाए। तो दोस्तों तब तक के लिए आप क्या पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी मेरे साथ जुड़ के करते रहिए। तो दोस्तों
इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम पर क्या डाल दूंगा, आप वहाँ से क्या ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।